वीरं संवत्सरयणनिलयं पैडी समुकीर्तनम गोच्छम। पंच परमेश्वरी भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की 1008 श्री कुंथुनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महाराज की आचार्य श्री नारी कीर्ति महाराज की आचार्य श्री विमल सागर महाराज की आचार्य श्री देव सम्राट सन्नति सागर महाराज की आचार्य गुरु सुंदर सागर महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की दिवाई माता की जहाँ अर्पण होता है वहाँ अवसान नहीं होता है। एक कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था। पेड़ पर बैठा हुआ था, वो बहुत दिनों से देख रहा था सागर के ऊपर वह कौवा बैठा था और वह देखता था नदियां आती हैं, मीठे मीठे पानी की अमृतमयी नदियां उस सागर में समाती जाती हैं और सागर बड़ा होता जाता है। किसी का बड़ा होना आसानी से बचता नहीं। तो कौवे को भी देख रहा था कौवा बहुत दिन से। अब उसको लगता था कि सागर इतना बड़ा कैसे हो। तो वह सोचता है मैं इन बाकी की नदियों से तो कुछ कह नहीं सका, ये जो नई नदी आ रही है इससे कुछ कहता हूँ, शायद यह मेरी बात समझ जाए और कम से कम इससे तो सागर बड़ा ना हो। ऐसा सोच करके कौवा उस नदी से कहता है कि हे नदी सुनो, यह सागर खाना है, इसमें बहुत सारे विषैले जंतु हैं, इसमें तुम क्यों समाहित होना चाहती हो? तो क्या कहती है नदी? नदी कहती है कि हे काक सुनो। कौवे को काक कहते हैं ना संस्कृत में। नदी कहती है हे काक सुनो, ये माना मैंने कि सागर खारा है, लेकिन अर्पण में अवसाद नहीं होता है। इसमें जब हम अर्पण करते हैं तो फिर हम क्या सोचते हैं? फिर उसमें अवसाद नहीं होता है। जब एक कन्या अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए विवाह की वेदी पर जाती है, यदि उसके मन में समर्पण है, अर्पण है, तो मन में अवसाद नहीं होता। अवसाद का जन्म कब होता है? जब हम अर्पण को भूल जाया करते हैं। अवसाद का मतलब होता है दुख। दुख का जन्म कब होता है? जब हम अर्पण को भूल जाया करते हैं। इसलिए एक भजन है, बहुत सुंदर भजन है, आप सब उसको गाते हैं, तो उस भजन को अपन थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। किया क्या है अर्पण? सुना है ना आप लोगों ने भजन? ये न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, अपना जीवन भी बन जाए मधुबन। हम ये सोचे कि हमने अर्पण क्या किया। जब हमारी दृष्टि अर्पण पर रहती है तो अवसाद नहीं होता। एक परिवार में बहुत सारे भाई रहते, वे अगर आपस में यह सोचे कि इसने मुझे क्या दिया है, इसके पास क्या है, आपस में यदि यही बात सोचते रहे, एक दूसरे की कमियों को देखते रहे, तो किसका जन्म होगा? अवसाद का जन्म। और यदि यह सोचे कि मैंने अभी दिया ही क्या है, मैंने अभी किया ही क्या है, मैंने इनको अर्पण क्या किया, तो इससे किसका जन्म होता है? अर्पण से सुख का जन्म होता है। और जब अर्पण के बारे में विचार नहीं करते तो क्या होता है? अवसाद का जन्म होता है। इसी तरह से
हम भी कभी कभी प्रभु पर भी कह देते, हे भगवान आपने हमें दिया ही क्या है, सामने वाले को देखो उसके पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो आपकी अंतर आत्मा से आवाज आया करती है, तुमने अर्पण ही क्या किया है, तुमने अर्पण ही क्या किया है। उस महामुनि का विचार करो जिसने अपना जीवन तन मन सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया। महलों का सुख छोड़ करके जो महामुनिराज वन में जाते हैं वो किसको समर्पण करते हैं, भगवान को समर्पण करते हैं। तो जब तक हमने वह समर्पण नहीं किया है तब तक हमारा अर्पण अधूरा है। इसीलिए हमको वो सर्वस्व अर्पण करना है। इसीलिए छोटे छोटी बातों पर क्या करना है, अर्पण का विचार करना है। हमने क्या अर्पण किया है, हमने क्या दिया है। यदि इस बात का विचार करते रहेंगे तो जीवन में भी मधुरता आएगी और संबंधों में भी सरसता हमेशा बनी रहेगी। हमारी चर्चा चल रही है कर्मकांड। ये विषय क्या चल रहा है, लेने और देने का विषय ही है। कौन से शुभ कर्म ने हमें क्या दिया यह बताता है कर्मकांड, और कौन से अशुभ कर्म ने हमें दुख दिया ये भी कौन बताता है, कर्मकांड। कर्मकांड लेन देन का विज्ञान है पूरा। दुकान पे आप लेन देन करते हो ग्राहक के साथ में, यहाँ लेन देन हो रहा है आत्मा के साथ। वहां पर आपका ग्राहक सामने खड़ा है, यहाँ पे कर्म ग्राहक के रूप में खड़ा है और आगे आत्मा हो, आगे आत्मा है। अब कर्म कह रहा है तुम्हारा हिसाब किताब मैं देखता हूँ, तुम्हारा शुभ कर्म होगा तो तुम्हें उसका फल ये मिल जाएगा, तुम्हारा अशुभ कर्म होगा तो उसका फल यह मिल जाएगा। जैसा तुम परिणाम बनाओगे तुम अपना क्या करो, क्या परिणाम दो, तुम मुझे अच्छे परिणाम दो तो तुम्हें मैं क्या दूंगा बदले में, अच्छा फल दूंगा। और तुम मुझे बुरे परिणाम दोगे तो मैं बुरा फल दूंगा। जैसा तुम दोगे वैसा मैं तुम्हें दूंगा। तो यह पूरा लेन देन का व्यापार किसके प्रति चल रहा है, हमारा कर्मों के प्रति। असली व्यापार तो वही है, बाकी जो हम दुकान पे करते हैं वो तो सब नकली काम है। आज है कल नहीं रहेगा। तो अपनी बात चल रही है, किसकी बात चल रही, कर्म कांड की। और कर्म कांड में गाथा नंबर कौन सी चल रही है, 6। अब मुख्य विषय आने वाला है। इसमें किसका विषय आ रहा है, इसमें मुख्य विषय किसका आ रहा है, इसमें मुख्य विषय आ रहा है अब कर्म कितने होते हैं, कर्म का स्वरूप क्या है और कर्म किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं, गाथा को पढ़ते हैं। गाथा नंबर 6। कर्म के सामान्य आदि भेद प्रभेदों को 2 गाथाओं से कहते हैं। कम्मत्तणेन एकम, दवं भावोति होति दुविहं तु, उक्कलपिण्डो दवं, तत्शक्ति भावकं मम तु। कम्मत्तणेन, देखिए उसमें एक एक शब्द का दिया है। सामान्य से कर्म कैसा है, एकम, एकम शब्द दिया है। एकम का अर्थ क्या है, एक। सामान्य से कर्म एक प्रकार का है और उस कर्म का ये 2 भेद है। 2 भेद किस प्रकार से है, द्रव्यम भावोति होति दुविहं तु। 2 प्रकार से कैसे है, द्रव्य और भाव, इस प्रकार से 2 प्रकार का है। ओगल पिंडो दवम, जो ओगल पिंड है उसको क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। तत्शक्ति भाव कम्पम, और उगल कर्मों की जो शक्ति है उसको क्या कहते हैं, भाव कर्म कहते हैं। अभी अपन गाथा के बारे में समझते हैं।
देखिए, पहले तो हम यह समझे कि कर्म की परिभाषा क्या है। कर्म की परिभाषा क्या है, पहले इस चीज को समझने का प्रयास करें। कर्म की यह परिभाषा है कि जिसके निमित्त से हम संसार में परिभ्रमण करते हैं वह क्या है? अगर कर्म नहीं होंगे तो क्या हम संसार में परिभ्रमण कर सकते हैं? और आठों कर्मों में बड़ी एकता है। आप में 8 भाइयों में 8 बच्चों में परिवार के 8 सदस्यों में एकता हो कि नहीं हो, लेकिन कर्म बिल्कुल एक कौम है ना जो हमेशा एक रहती, ऐसा वो कर्म है, उसी कौम का वो कर्म है जो हमेशा एक रहती है, हर चीज में एक रहती, उसी के जैसा वह कर्म है। कभी ये आठों एक दूसरे से अलग नहीं होते। संसारी जीव जितने उनके पास आठों रहते, आठों में से 4 कब अलग होते हैं? जब अरहंत बनते, उसके पहले कोई छोड़ के नहीं जाता, सब साथ में बराबर बने रहते हैं और बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब ये छोड़ते हैं। ऐसी साधारण तरीके से तो वर्तमान में कितने संसारी जीव हैं, उस अनंत संसारी जीवों में निगोदिया ही अनंत है, तो फिर बाकी के संसारी जीव उन सब में पूरे 8 कर्मों की सत्ता, उनका शासन चल रहा है, कर्मों का शासन चल रहा है अपने ऊपर। तो इन कर्मों के शासन से जिन शासन की जिन शासन की छांव जिसने पकड़ ली वह कर्मों के शासन को हरा देता है, कर्मों को हरा करके अपना राजा बनके बैठ जाता है। तो अपन जिन शासन की शरण में क्यों आए हैं कि कर्मों के शासन में रहते रहते बहुत दुखी हो गए। अंग्रेजों की गुलामी अच्छी नहीं है, इसी तरह से जैसे अंग्रेजों की गुलामी ऐसे ये कर्मों की गुलामी कर रहे। अब इस कर्मों की गुलामी में अब रहना है क्या भाई? अब रहते रहते बहुत दुखी हो गए, दूसरे का शासन अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इस कर्म से स्वतंत्र। तो यहाँ पर बात चल रही है, पहले जानो कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, उसके स्वरूप को समझो। तो कर्म कितने प्रकार का? एक प्रकार का कर्म, पहले एक प्रकार का कर्म है। उसके बाद कर्म के 2 भेद किए, कौन कौन से? द्रव्य कर्म और भाव। तो द्रव्य कर्म के मतलब क्या है? जो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म हैं वो क्या कहलाते हैं? द्रव्य कर्म। और जो अपन द्रव्य संग्रह में पढ़ते हैं उसमें बताया है कि जो परिणाम आते हैं उन द्रव्य कर्मों से उनको क्या कहते हैं? भाव कर्म। लेकिन यहाँ पर भाव कर्म की परिभाषा अलग है। यहाँ पर क्या बताया है? फल देने की शक्ति। फल देने की शक्ति, यहाँ पर यही बताया है कि 2 प्रकार के द्रव्य और भाव कर्म हो गए, और उनकी भाव कर्म किसको कहा है? कि जो कर्मों की फल देने की शक्ति है, पावर है, उसको क्या कहा? भाव। अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग प्रकार से कहा है, लेकिन उसमें भी वही बात कही द्रव्य संग्रह में। क्यों? क्योंकि जो भाव होते हैं उनमें फलदान की शक्ति अपने आप होती है, बिना उसके क्या वो द्रव्य कर्म को ला सकते हैं? बिना शक्ति के कोई भी काम होता है क्या? इसी तरह से यदि उन भावों में शक्ति नहीं होती तो क्या वो द्रव्य कर्म को ला सकते? इसलिए उनमें शक्ति है, इसी बात को यहाँ पर प्रतिपादित किया। जो मन में आता है वही भाव कर्म को लाता है। मन में देखिए, यहाँ पर सेकंड स्टेप को लिया है, वहां पर फर्स्ट स्टेप को लिया द्रव्य से। अपने परिणाम आए, ये क्या हो गया? ये तो है ही, परिणाम तो तभी बनेंगे जब हम कोई शुभ या अशुभ परिणाम बनाते हैं, तो उस परिणाम में इतनी पावर है कि वो द्रव्य कर्म को खींच के लाता है। माता जी निद्रा में रहते हैं, वाका परिणाम होते हैं।
क्यों नहीं होते निद्रा में परिणाम? निद्रा में भी आप सपने देख लेते हो। नहीं, लेकिन वो क्रिया मन से होती है माता जी। नहीं, निद्रा में भी आप स्वप्न देखते हो कि नहीं? जो ज्ञान है, दर्शन है, वह कैसा है? उसमें चल रहा है कि नहीं? तो आप क्या कह रहे हो? निद्रा अवस्था में कर्म नहीं बनते, कैसा कह रहे हो? नहीं, उसमें भाव होते। आज ये सपना आना चाहिए, ऐसा कुछ भाव तो नहीं रहता है माता जी। भाव तो नहीं रहता है, लेकिन आपको मतलब बात यह चल रही है, वो बात नहीं चल रही। यहाँ पर प्रसंग यह चल रहा है कि 8 कर्म हैं। अभी आगे उसका वर्णन आएगा, निद्रा कर्म का जब वर्णन आएगा तो मैं आपको विशेष समझाऊंगी, ठीक है? अभी उसका भी दर्शनावरण में कर्म में आएगा। अभी अपन इसको समझते हैं कि कर्म कितने 2 प्रकार के, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। तो द्रव्य कर्म जो है वह क्या है? ज्ञान वर्णादि आदि 8 कर्म। और भाव कर्म क्या है? कर्मों की फलदान शक्ति। तो किसको कैसे समझना है कि जो परिणाम हमने बनाया, हमने किसी के ऊपर क्रोध किया, अब उस क्रोध में इतनी पावर है कि अशुभ वर्गणाएं अपने आप खींच के ले आया और उसने बंद कर दिया। शक्ति किसमें थी? उन परिणामों में शक्ति थी कि नहीं? बिना शक्ति के क्या वह अशुभ कर्म को, ज्ञानावरण आदर्शनावरण आदि कर्मों को ला करके आत्मा से चिपका सकता था? बिना शक्ति के वह ऐसा काम नहीं। इसी बात को यहाँ पर बता रहे, यानी उसमें द्रव्य संग्रह में फर्स्ट स्टेप की परिभाषा है, सेकंड स्टेप की परिभाषा इसमें। समझे आप? परिणाम आते हैं, परिणामों से बंद होता है। ये किसमें कहा? द्रव्य संग्रह। अब वो परिणाम आते हैं, परिणामों से बंद होता है, उन परिणामों में शक्ति है बंद कराने की, ये कह रहे हैं। समझ में आई बात? दोनों एक ही, बात दोनों एक ही, बात अलग अलग। तो यहाँ पर उसकी, यहाँ पर शक्ति की मुख्यता से कथन क्यों किया? यहाँ पर शक्ति की मुख्यता से कथन इसलिए किया है, यदि आप शक्तिशाली शत्रु को नहीं मानोगे तो वो आपको डिफीट कर जाएगा। आप उसको कमजोर मान लोगे तो क्या हो जाएगा? वह आपको हरा देगा। इसीलिए उसकी शक्ति को भी समझने की जरूरत है कि भाई ये शक्तिशाली है, तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब यह तुम्हारा पिंड छोड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ेगा। तो आप क्या करोगे? आप जागृत रहोगे, पुरुषार्थ करोगे, मैं स्वाध्याय करूंगा, मैं अभिषेक करूंगा। क्यों? ये कर्म कमजोर पड़े, इसी के लिए तो अपन करते हैं सारा कार्य। तो यहाँ पर उसकी शक्ति को पहचान। कोई भी शत्रु शक्तिशाली होता है तो मंत्रीगण कहते हैं भैया ये शत्रु ज्यादा शक्तिशाली है तो इससे आप संधि कर लो, अभी यह बलवान है तो इस समय इससे युद्ध नहीं करो, जब इसकी शक्ति छीन होगी तब आप अपना कार्य करना। तो अपन भी क्रम क्रम से वही काम करते हैं, उसकी शक्ति को छीन करने का। तो यहाँ पर समझो एक प्रकार का कर्म है, 2 प्रकार का कैसे हुआ? द्रव्य और भाव कर्म। और भाव कर्म क्या कहा गया है? ओगल पिंड। ओगल पिंड यानी उद्गल पिंड जो है, कौन सा? ज्ञानावरण आदि 8 कर्म। अभी कर्म के नाम नीचे आ रहे इसमें मैंने फिलहाल 8 कर्म जो है उसका जो उद्गल पिंड है उसमें जो शक्ति होती है वो क्या कहलाती है? द्रव्य कर्म। भाव कर्म। शक्ति को अपन भाव कर्म कह रहे हैं ना। और बिना शक्ति के अगर उसमें शक्ति नहीं होती तो अपन ने किसी के साथ में ईर्ष्या की, ज्ञानी जी था उसकी किताब उठा के छिपा दी, उसका पेन ले लिया, ये ज्यादा पड़ जाएगा तो मुझसे ज्यादा विद्वान हो जाएगा, ऐसी भावना अपन ने क्या करी? जताई। तो जब अपन ने यह भावना जताई तो कौन से कर्म का बंद होगा? मुझे कौन सा कर्म? नाम बताओ। 8 कर्मों में से ज्ञानावरण। अब वह जैसे ही हमने अशुभ भाव ऐसे बनाए वैसे ही ज्ञानावरण कर्म आया और आकर के आपकी आत्मा में उनके प्रदेश ठहर गए
कर्म आ जाते हैं। हाँ, कितनी बार अपन मोबाइल से बुलाते हैं बेटे को, बेटी को, परिवार के सदस्यों को, तब जाकर के कहीं कोई आता है। भाई मेहमान भी आसानी से नहीं आता। तो उनमें इतनी पावर थी कि उन्होंने अपने भाई को खींच लिया। एक भाई अंदर आया, मैं अकेला नहीं रहूंगा, मैं साथ में आओ। वो जैसे ही भाव कर्म आपने बुलाया तो उसने कहा मैं अकेला नहीं रहूंगा, मेरा भाई आएगा तो मैं होगा। उसने अपने भाई को आगे, अब उसका भाई आ गया, अब दोनों से निपटते रहो तुम्हारा। तो यहाँ पर समझ में आया एक प्रकार, फिर दो प्रकार, फिर भाव कर्म की परिभाषा बताई। अब अपन आगे का पढ़ते हैं। अब आगे क्या प्रश्न होता है? अब आगे यह बात है कि वह अभी पूरे कर्मों के प्रकार ही बता रहे, भेद प्रभेद बता रहे। देखिए अब भेद प्रभेद बताया, सात्विक था तम गुण अठवी हम अड़दाल स्वयं असंख्य लोकं वा ताणं पुनखादिति अखादिति यमोई सन्नाओ तम गुण अठवी। पुनः वह सामान्य कर्म अठवियम 8 प्रकार का है, अथवा अड़दाल स्वयं 148 प्रकार है, अथवा असंख्यात लोक प्रकार है। उन 8 प्रकार आदि कर्मों की आदिति आदि और अघादिति अघाति इस प्रकार की संज्ञा है। अब जो सामान्य से एक प्रकार का कर्म बताया, उसके कितने भेद कर दो? पहले 2 भेद करे तो उसी था। अब उस सामान्य से जो एक सामान्य कर्म एक प्रकार का बताया था, उसके 8 भेद कर दो। कितने प्रकार का हो गया? 1 प्रकार का, 2 प्रकार का और 8 प्रकार। अब 8 प्रकार का जो भेद करेंगे, अब उसकी 148 प्रकृतियां होती है, और उन 148 प्रकृति में भी जो 8 कर्म है उसके 2 भेद करो, घातिया कर्म और समझ में आएगा। उसके भी अपने को 2 प्रकार के भेद करने, किसके? 8। पहले 8 भेद कर दिए, 8 भेद हो गए। अब उन 8 भेदों में से अपने को 2 भेद करने हैं, घाती कर्म और ठीक है। अब यह पूरा अभी क्या समझा रहे? कर्म कितने प्रकार का होता है, उसके कितने भेद प्रभेद होते, फिर इन सारे 148 कर्मों की परिभाषा इसी कर्मकांड में आएगी। अब इसके आगे पढ़ते हैं। 8 कर्मों के नाम बताते हुए उनमें घातिया प्रघातिया कर्मों का विभाग करते हैं। प्राणस्य दर्शनस्य आवरण वेणीयमोहणीयम् आहुगणामं बोधं दन्तराय मिनि अठवीय पणियो। अब इसमें बताया है नाणस्य दंसनस्य या आवरण, कर्म को जो आवरित करता, क्या नाम है उसका? ज्ञानावरण और दर्शनावरण जो है, इनका मुख्य काम क्या है? ज्ञान को आवरित करना किसका काम है? ज्ञानावरण। और दर्शन को आवरित करना, यह दोनों कर्म आवरण कहलाते। बाकी के कर्मों की आवरण संज्ञा नहीं, हालांकि है तो वो भी आवरण उनके द्वारा भी, लेकिन मुख्य रूप से कौन हुए वो आवरण करने वाले? ज्ञानावरण और दर्शनावरण। और इसके बाद देखो वेदनीय और मोहनीय, उसके बाद नाम किसका लिखा है? ये क्रम है। कर्मकांड के अनुसार 8 कर्मों का क्रम क्या है इसमें बताया। सबसे पहले क्या रखा? ज्ञानावरण, उसके बाद दर्शनावरण, उसके बाद वेदनीय। आवरण बाद में दिया है, तो यह कौन सा हो गया? अंत्य दीपक। अंत्य दीपक समझते हैं क्या आप लोग? क्या होता है अंत्य दीपक?
आखिरी में दीपक रहा, सबको उजाला। देखिए 3 प्रकार के दीपक होते हैं। एक होता है आदि दीपक, एक होता है मध्य दीपक, एक होता है अंत दीपक। इसका मतलब क्या है? जैसे कोई दीपक पहले कमरे में रख दिया और वह शुरू से लेके लास्ट तक बाहर तक प्रकाश कर रहा है, तो क्या हो गया? वो आदि दीपक। मध्य दीपक मतलब देहरी का जो दीपक होता है, देहरी पर रख देते हैं, देहरी के बाहर आंगन को भी प्रकाशित कर रहा है और बीच में भी कमरे को भी प्रकाशित कर रहा है, वो क्या कहलाता है? मध्य दीपक। और अंत दीपक मतलब अंत में दे दिया और पीछे की पूरे चीजों में उसका अर्थ आता है। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र ये मिलकर के क्या बनते हैं? मोक्ष मार्ग। अब इसमें तीनों को मिलकर के मोक्ष मार्ग ये लास्ट में दे दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर दिया है कि आवरण, ये बाद में दिया। ज्ञानावरण के साथ में, ज्ञान के साथ में भी आवरण लगा लेना, दर्शन के साथ में भी आवरण लगा लेना, दोनों के साथ में आवरण लगा लेना। क्योंकि श्लोक जो होते हैं, गाथाएं जो होती हैं, इसमें प्राकृत की गाथाएं, गाथाओं में बार बार एक शब्द का प्रयोग नहीं होता, इसीलिए आपको आवरण शब्द का प्रयोग ज्ञान के साथ भी करना है, दर्शन के साथ भी करना। यह क्या हो गया? अंत दीपक। इसके बाद वेदनीय और मोहनीय। तीसरा कर्म कौन सा है? वेदनीय। चौथा हो गया मोहनीय। और फिर उसके बाद आया है आयु, फिर नाम और फिर गोत्र, फिर अंतरा। ये क्या है? ये 8 प्रकार की प्रकृति होती है, जो कि इसका नाम क्या था भाई? प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार। तो इसमें कर्म की प्रकृतियां बताई जा रही हैं, भेद प्रभेद बताई जा रहे हैं, उनके स्वभाव के बारे में भी बताया जाएगा। तो यहाँ पर किसी का प्रश्न हो सकता है कि इनका यह क्रम क्यों है? तो उसका समाधान स्वयं आगे आगे की गाथाओं में आचार्य करेंगे। ये समझ में आया पूरा क्रम? अगर आपको कर्मकांड पढ़ना है तो आपको ये क्रम याद होना चाहिए। अगर आपको ये क्रम याद नहीं है, क्योंकि इसी क्रम से धीरे धीरे इसमें आगे सारा विभाजन किया जाए, तो यह क्रम जो कर्मकांड में दिया है कर्मों का, यह याद होना चाहिए। अब देखिए आगे की गाथा में इसी के बारे में बता। आवरण मोह विक्रम, आदि जीव गुण धारण तालो, आउगणानुबोधम, वेयनियंत अगादिति। आवरण मोह विनियम, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये 4 कर्म कैसे हैं? आवरण से क्या लेना? ज्ञानावरण और दर्शनावरण, इनकी आवरण संज्ञा होगी। और मोह, मोह में क्या ले लिया? मोहनी। विघ्न में क्या ले लिया? अंतराय। विघ्न मतलब क्या हो गया? विघ्न शब्द होता है और चूंकि प्राकृत में ऐसे संयुक्त अक्षर नहीं होते, विघ्न जैसे होता है, तो उसमें क्या बन जाता है? विघ्न बन जाता है। विघ्न का क्या बन गया? विघ्न। तो यहाँ पर हो गया ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये 4 कर्म कैसे हो गए? घाती। और जीव गुण धारण तादो, क्योंकि ये जीव के गुणों को घातते हैं। तह यानी तथा, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय अघादिति, ये अघाती कहे गए। इसमें मुख्य रूप से क्या बताया गया? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनी और अंतराय, ये 4 कर्म कैसे हैं? क्यों घातियां हैं? क्योंकि जीव के गुणों का घात करते हैं।
इसलिए क्या संज्ञा दी गई है? इनकी घाती संज्ञा दी गई। वैसे तो जीव के गुणों का कोई घात कर सकता है, यहाँ पर घात करने से क्या अभिप्राय है कि जीव के गुणों को इस प्रकार से ढक लेते हैं, इस प्रकार से उनको प्रभावित कर लेते हैं कि गुणों अपना स्वभाव प्रकट बस वो ही घात है। ऐसा नहीं है कि जैसे अपन लौकिक दृष्टि में घात समझते मारना, ऐसे कोई प्राणों का घात नहीं करते। वे तो सिर्फ क्या करते हैं? वे सिर्फ प्रभाव डालते हैं उस प्रभाव को ही, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी है, इसलिए क्या कह दिया? ये ज्यादा प्रभावी है, इसीलिए कहते हैं घाती कर्म की नाम क्या परिभाषा है? जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करे उसको क्या कहते हैं? घातिया कर्म। क्योंकि अनुजीवी का अर्थ है जो गुण हमेशा साथ साथ में रहते। मुख्य गुण है कौन कौन से? ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर, ये चार मुख्य गुण है और इनके बिना जीव नहीं रहता। ज्ञान दर्शन के बिना तो अपन देखते ही कोई जीव ज्ञान दर्शन के बिना रहता है क्या? तो इसलिए ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर, ये चार कर्मों की संज्ञा क्या कही गई? आगे आएगी अनुजीवी, याद रखना। और ये प्रतिजीवी कहे गए। कौन? अघात्य, इनकी प्रतिजीवी संज्ञा। तो इनकी अनुजीवी संज्ञा है, ये क्या है? घातिया कर्म हो गए और ये प्रतिजीवी। अनंत चतुष्टय, ये चार गुणों को अनंत चतुष्टय कहते हैं। और अनंत चतुष्टय के जन, क्योंकि अनंत भगवान को कहते हैं, उनको चार गुण उनके प्रकट हो गए। हमारे पास भी ये चार गुण है कि नहीं? लेकिन प्रकट रूप में नहीं है, प्रकट रूप में नहीं है। इसलिए अपन कैसे हैं? अपने तो गुण दबे हुए हैं, प्रकट रूप में नहीं, उनके गुण प्रकट, उनकी पर्याय में पूरे प्रकट हो गए, तो इसलिए वे अनंत कहलाते हैं। यहाँ पर समझ लेना, घाती संज्ञा किसको है? क्यों है? क्योंकि वे गुणों का घात करते हैं। घात का अर्थ है प्रभाव डालना। शब्द, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। उस एक घात का शब्द अपन मरण आदि समझते हैं, यहाँ पर वह शब्द का अर्थ ऐसा नहीं। यहाँ पर है गुणों को घातते हैं, अर्थात वो इतना प्रभावित कर देते हैं कि जीव उसी के प्रभाव में बहता चला जाए। तो ये क्या हो गया? जो गुणों को घातते वो क्या हो गए? घातिया। और दूसरे भी क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, लेकिन जितना घाती कर्म प्रभावित करते हैं जीव को, उतना कोई प्रभावित नहीं करता। और एक बार घाती कर्म नष्ट हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर अरिहंत अवस्था प्राप्त हो गई, उसके बाद फिर आपको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यही पाप प्रकृतियां हैं। मुख्य पाप प्रकृतियां कौन सी भैया? घातिया कर्म की मुख्य पाप प्रकृति है। जब पाप प्रकृति चली गई तो पुण्य तो अपने साथ अपनी हेल्प करने वाला है। पुण्य प्रकृतियां रहने पर वो आपको संसार में नहीं घुमाएगी। कुछ लोग कहते हैं भैया लोहे की भी बेड़ी है और सोने की भी बेड़ी, कुछ लोग कहते हैं ना। तो ये ध्यान रखना, अगर आपके पास पुण्य प्रकृति है तो आप संसार में परिवर्तन कर ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा को जो पवित्र करता है वह क्या है? पुण्य। और जो संसार में घुमाता है वह पाप। स्पष्ट है ना? तो यह समझना, पुण्य प्रकृतियां यदि आपने संचित कर ली तो वे पुण्य प्रकृतियों के बल पे आप संसार से पार हो सकते हो। लेकिन अगर पाप प्रकृतियां संचय कर ली तो तुम 3 काल में भी दुखों से छूट नहीं सकते। इसलिए उन पुण्य प्रकृतियों को भी प्राप्ति का अगर आपने पुरुषार्थ किया तो भी आप संसार से छूट जाओगे। सोने का आभूषण पहनकर आप मंदिर में जा सकते हो,
लेकिन लोहे की बेड़ी डालकर मंदिर में आओगे तो नहीं आ सकते। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले कर्म एक प्रकार का, फिर कर्म दो प्रकार का है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म का अर्थ है पुद्गल पिंड, ज्ञानावरण आदि पुद्गल पिंड, और भाव कर्म का अर्थ है शक्ति, कर्मों की फल देने की शक्ति। उसके बाद क्या पढ़ा था? उसके बाद पढ़ा था 8 प्रकार के कर्म होते हैं, और 8 प्रकार के 148 प्रकार के उनके भेद होते हैं। अड़दाल संयम यानी 148 प्रकार के, और उसमें 2 संज्ञाएं घाती और अघाती, इसमें 8 कर्म। तो अनुजीवी वो भी बताया नहीं, मैंने बताया था अनुजीवी गुण, वो बाद में। अब इसके बाद क्या बताया था? उसके बाद बताया था कर्म कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेद नियम, मोह नियम, आयु, नाम, गोत्र और कर्म। यह क्रम अच्छे से पाठ करना। भैया ये कर्म कांड को पाठ करने के बाद ही आपको समझ में आए। कर्मों का जो कांड है वो आप इतने कांड कर रहे हैं कि जब तक आप उनको समझोगे नहीं, याद नहीं करोगे, तब तक यह आगे समझ में नहीं आएगा। जितना भी करना नहीं होगे उसमें पीछे का पूरा याद करना पड़ता है, तब जाकर के आगे का समझ में आएगा। और अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर आगे का समझ में नहीं। तो इसमें इसको याद करते हुए, और याद ना भी हो तो कम से कम समझते हुए तो अपन चल सकते हैं कि क्या है। उसके बाद क्या बताया था? उसके बाद बताया था कि घाती कौन से कर्म हैं, कौन कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, उनकी संज्ञा क्या है? घाती संज्ञा है। क्यों है घाती संज्ञा? जीव के गुणों का घात करने से इनकी संज्ञा क्या हो गई? घाती संज्ञा हो गई। और फिर अघाती कर्म कौन कौन से हैं? आयु, नाम, अंतरायणी, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, ये 4 कर्म हैं। अंतराय तो उसमें आ गया ना, घाती कर्म, अंतराय घाती कर्म है। ठीक है, तो यह क्रम अच्छे से इसको समझ लेना। ठीक है, इतना ही रखते हैं अपन। इसी को पढ़ करके और याद अनुजीवी, हाँ उसकी परिभाषा, घाती कर्म और अघाती कर्म की परिभाषा समझ लीजिए। जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं उसको क्या कहते हैं? घाती कर्म। और जो जीव के प्रतिजीवी गुणों को घात करते हैं वो क्या है? अघाती। अनुजीवी गुण 4 होते हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर। ये क्या है? अनुजीवी गुण। तो इन अनुजीवी गुणों का घात करते हैं उनको क्या कहते हैं? घाती। अघाती का अघाती में अंतराय आता है, नहीं आता है? अघाती में नहीं आता। क्यों नहीं आता है ये सारा इसमें बताएंगे, बहुत खोल करके समझाएंगे। हमने ज्ञानावरण पहले क्यों रखा, दर्शनावरण पहले क्यों रखा, सारा कुछ इसमें बहुत आगे। और आगे क्या है, पिक्चर का पूरा मजा चला जाएगा, बाकी चीजें पहले बता दूंगी। तो इसलिए अपन क्रम से आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर अपने एक पिक्चर का सीन आएगा तो उस सीन में जो मजा आएगा पहले से पता चल जाता है ना, तो फिर इसलिए अब अपन ये सब समझिए कि यह अपना ही सीरियल चल रहा है। इसका सीरियल चल रहा है, ये अपना सीरियल चल रहा है। अपने सीरियल को अपन देख रहे हैं कि किस प्रकार से कर्मों को अपन ने बांधा है। ये अपनी स्टोरी चल रही, दूसरे की नहीं, इसकी ये हमारी स्टोरी है। हमारी स्टोरी में हमने इतने कर्म अब कैसे कैसे बांधे और अब कैसे उनको छुड़ाना है, सारी विधि इस कर्म कांड में दी हुई है। तो अपन उस विधि को पढ़ करके कर्मों को दहन करें। जय बुरा जय सुंदर सारा
की जय। द्वारिका सुंदरमती माता की जय। द्वारिका समुद्र की जय। भगवान के ज्ञान से सुधीर लोका सो आने में